हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम है वाटर ओशंस, ठीक है, और क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे कि टॉपिक का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स। देखो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वाटर है वो एक साइक्लिक रिसोर्स है। वाटर इज साइक्लिक रिसोर्स का मतलब है कि वाटर को हम बार बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार जब हमने पानी जो यूज कर लिया तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, लेकिन उस फॉर्म से हम दोबारा, हम नहीं, नेचर जो है दोबारा से वही पानी दोबारा रिकवर कर लेता है और फिर हम तक भेज देता है। यहाँ पे इसका एक मतलब निकलता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज जो हम पानी पी रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो 1000 साल पुराना या लाख साल पुराना ही पानी है। मतलब जो पानी अर्थ पे स्टार्टिंग में बना था, स्टार्टिंग मतलब थोड़े टाइम बाद जब पहली बार पानी आया होगा अर्थ पे, वही पानी, वही अमाउंट ऑफ वाटर आज तक सर्कुलेट कर रहा है अर्थ पे। समझ रहे हो? कहते हैं एनर्जी कैन बी नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। उसी तरीके से यहां पे भी कह सकते हैं कि पानी ना तो बना है ना ही खत्म हुआ है, वही पानी बार बार रिसाइकिल हो रहा है, घूम रहा है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अभी हम पढ़ेंगे। वाटर ऑल्सो अंडरगोज अ साइकिल फ्रॉम ओशन टू लैंड एंड लैंड टू ओशन। वाटर जो एक साइकिल में घूमता रहता है। किस साइकिल में? ओशन से लैंड पे और लैंड से ओशन में। अब आप कहोगे सर कि लैंड से ओशन में तो हमें पता है, रिवर्स जो वो ओशन में जाके मिल जाती हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी पहले रिवर्स में मिलता है, फिर जाकर के ओशन में चला जाता है, कई बार डायरेक्ट भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन ओशन से लैंड पे वापस कैसे आएगा? वो आता है इवेपोरेशन के थ्रू। इवेपोरेशन होगा, बादल बनेगा, फिर बारिश होगी लैंड पे, फिर नदियों से वो पानी बहने लगेगा या ग्लेशियर्स में जमा हो जाएगा, ग्लेशियर्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद वो फिर दोबारा से वो ओशन में आ जाएगा। यही साइकिल चलती रहती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, इन एंड अबव अर्थ। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। हाइड्रो वो क्या 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 बताती है? वो मूवमेंट बताती है ऑफ वाटर। कहां पे? 3 जगह बता रहा है, ध्यान से सुनो। ऑन का मतलब लैंड के ऊपर मतलब ओशन, रिवर्स, लेक्स, वाटर बॉडीज। इन का मतलब अंडरग्राउंड वाटर। अबव का मतलब एटमॉस्फेयर में, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्लाउड्स। इसका मतलब पानी अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर। समझ गए? रिवर्स ओशंस की फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर मतलब एयर में हमारी। तो इन तीनों जगहों पे पानी की मूवमेंट जो है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब करता है। समझ आ गया? वाटर साइकिल हैज बीन वर्किंग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। लाइफ वाटर साइकिल पे ही डिपेंड करती है। अगर वाटर साइकिल रुक गई तो पानी तो खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, वो एवोपरेट होकर ऊपर नहीं जाएगा, वापस नहीं आएगा। या तो अर्थ पे रह गया, हमने सारा कंज्यूम कर लिया, या ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया, तो क्या होगा? लाइफ ही नहीं रहेगी। इसलिए वाटर साइकिल जो वो हजारों सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जो पानी बना था, पानी आया कहां से था? पानी बना भी तो होगा ना, कहां से आया होगा? जब स्टार्टिंग में अर्थ में वोल्केनिज्म हुआ था, तो वोल्केनिज्म में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट गैस क्या निकलती है? वाटर वेपर। वो वाटर वेपर ऊपर चला गया, ऊपर जाकर ठंडा हुआ तो बारिश हुई। अर्थ में स्टार्टिंग में कई साल, कई लाख सालों तक, हजारों सालों तक बारिश होती रही थी, क्योंकि वाटर वेपर इतना सारा था। वही पानी आकर के ओशंस में इकट्ठा हो गया। ठीक है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में क्या क्या कैसे हुआ था। आगे कह रहा है नेक्स्ट टू एयर, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एयर के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, वो क्या है? वो वाटर ही है। बाहर भी हम प्लैनेट्स पे अगर हम डिस्कवर करना चाहते हैं, कोई खोज करते हैं, तो वाटर को ही सर्च करते हैं कि अगर लाइफ होगी तो वाटर होना जरूरी है। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज क्वाइट अनइवन। बिल्कुल सही बात है। अर्थ पे हर जगह एक जैसा पानी नहीं मिलता। पहाड़ों पे ग्लेशियर्स हैं कई कई किलोमीटर ऊंचे लंबे, है ना, और डेजर्ट पे पानी नाम को भी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं। तो अनइवन तो है डिस्ट्रीब्यूशन। मैनी लोकेशंस हैव प्लेंटी ऑफ वाटर व्हाइल अदर हैव वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। पता है हमें, कई जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती। कहीं पे पानी, अब यही देख लो, ओशन में पानी है, पानी, लैंड पे पानी कहीं कहीं है, उसमें भी वेरिएशंस है। डेजर्ट एरिया में बहुत कम है, बहुत कम है।
जो ग्लेशियल रीजन है वहां पे ज्यादा है, इक्वेटोरियल रीजन में पानी गिरता ही रहता है, डेली बारिश होती है ना। अब आ जाते हैं हम, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब है सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन अर्थ हाइड्रोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। अर्थ के हाइड्रोस्फीयर में वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है इन 3 फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। तीनों फॉर्म में हो रहा है। सॉलिड एंड लिक्विड से वाटर वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में जाएगा, वो गैसियस फॉर्म फिर दोबारा नीचे आएगी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। रेन भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है, तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में वापस आएगी, फिर वो दोबारा से वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म दोबारा गैस बनेगी, फिर वापस आएगी। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का हाइड्रोस्फीयर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। पानी वही है, वही पानी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, हम उसको क्या हो रहा है, वो एक अलग फॉर्म में आ रहा है, ऊपर से गैसियस फॉर्म में, नीचे सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। वही पानी फिर क्या हो रहा है, दोबारा वापस ऊपर जा रहा है गैसियस फॉर्म में, जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नीचे था ऊपर जा रहा है गैसियस फॉर्म में, बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस, इवापोरेशन। उसके बाद यही साइकिल चलती जा रही है। आगे कह रहा है, इट ऑल्सो रेफर्स टू कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन ओशन, एटमोस्फेयर, लैंडस्केप एंड ऑर्गेनिजम्स। मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उसमें पानी कहाँ कहाँ घूमता रहता है, ओशन से में, एटमोस्फेयर में, लैंड सरफेस। ओशन एटमोस्फेयर आप समझ गए, ओशन में पानी है ही, एटमोस्फेयर में बादल वाटर वेपर है, लैंड सरफेस पे रिवर्स है हमारी, झील्स है, ये सब चीजें, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ठीक है, ये पता है। ऑर्गेनिजम्स में हम भी तो पानी पीते हैं, हमारे अंदर भी तो सबसे ज्यादा क्या पानी तो है ना, वो भी तो एक ना एक दिन एटमोस्फेयर को वापस चला ही जाएगा, या धीरे धीरे जाता रहता है ना, एक ना एक दिन पानी चला ही जाएगा वापस। ऐसा तो नहीं है ना पूरी जिंदगी मैंने जितना पानी पिया है वो सारा का सारा मेरे अंदर ही होगा, वो किसी ना किसी फॉर्म में एनवायरनमेंट को वापस मिल रहा है, फिर दोबारा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बारिश होगी, समझ रहे हो। तो जो बारिश हो रही है उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है ना। तो इसका मतलब क्या है, समझ गए कि पानी जो है वो सर्कुलेट होता रहता है ओशंस में, एटमोस्फेयर में, लैंड सरफेस में और ऑर्गेनिजम्स में भी, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे एक और टर्म आई है, क्या ये हमारी हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है अर्थ पे और उसके एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है, प्रेजेंट है 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कहाँ है, हमारे ग्लेशियर्स में जहाँ बर्फबारी होती है वहां पे है। लिक्विड स्टेट में कहाँ है, नदियों में और हमारे ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, ये लिक्विड स्टेट हो गई। और गैसियस स्टेट में कहाँ है, एनवायरमेंट में। तो ये तीनों स्टेट में पानी प्रेजेंट है, वाटर इज प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स ऑन अर्थ या उसके एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इन तीनों स्टेट्स में जो वाटर प्रेजेंट है इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। समझ आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है ये, अबाउट 70% ऑफ द प्लेनेटरी वाटर इज फाउंड इन ओशंस। जो कि वाटर हमारे प्लेनेट पे मौजूद है, प्रेजेंट है, एटमोसफेयर में नहीं, प्लेनेट पे, अर्थ के सरफेस पे, उसका 70% कहाँ पे है, इज फाउंड इन ओशंस। ठीक है, समझ आया। जो प्लेनेट हमारे, जो वाटर हमारे प्लेनेट पे है प्रेजेंट, उसका 70% तो ओशन में ही है, बाकी कहाँ है, द रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर। रिमेनिंग कहाँ है, रिमेनिंग है फ्रेश वाटर, कहाँ पे, इन ग्लेशियर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स। मतलब ओशन में तो सॉल्ट वाटर है, बाकी 30% जो वो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ पे है, ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में, ग्राउंड वाटर्स में, सोर्सेज, ग्राउंड वाटर सोर्सेज में, लेक्स में, और सॉइल मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रीम्स में, और हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी है। ठीक है, तो 70% जो वाटर है वो सलाइन है, वो हम पी नहीं सकते, हमारे यूज काम का नहीं है, वो ओशंस में है। बाकी जो रिमेनिंग जो फ्रेश वाटर है हमारा, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इन सब सोर्सेज को प्रेजेंट है। ठीक है, आगे कह रहा है ये, नियरली 50% ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड। जितना भी पानी लैंड पे गिरता है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से आसमान से जितना भी पानी गिरता है उसका 50% रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर को वापस चला जाता है थ्रू इवेपोरेशन। जो भी बारिश होती है उसका 59% वाटर जो है वो, उसका 59% जो है वो वापस चला जाता है थ्रू इवेपोरेशन।
फ्रॉम ओशंस एज वेल एज फ्रॉम अदर प्लेसेस। और वो इवेपोरेशन कहाँ कहाँ से होता है? ओशन से होता है और अदर प्लेसेस पे जहाँ भी पानी के बॉडीज है वहाँ सब जगह इवेपोरेशन होता है। और बाकी वो पानी वो जो है 59% पानी वापस चला जाता है तुरंत। उसके बाद क्या है? द रिमाइंडर जो बाकी बच गया वो कहाँ जाता है? रन्स ऑफ ऑन द सरफेस, वो ऊपर पानी सरफेस के ऊपर बहता है। ठीक है। इनफिल्ट्रेट्स इनटू ग्राउंड, ग्राउंड वाटर भी तो होता है, वो भी कहाँ से है? बारिश के पानी है। और ए पार्ट ऑफ इट बिकम्स ग्लेशियर, और इसका कुछ हिस्सा ग्लेशियर भी बन जाता है। ये पानी भी थोड़े टाइम बाद वापस ही चला जाना है, इवेपोरेट ही हो जाना है। ये जो पानी है जो रन सरफेस में रन करता है, इवेपोरेट होता है, थोड़े टाइम बाद वो भी ओशन में चला जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। जो ग्राउंड वाटर है वो भी घूम फिर के ओशन में ही जाता है, पहले रिवर्स में जाएगा या पॉन्ड्स में जाएगा, इवेपोरेट होगा, रिवर्स में जाएगा वो ग्राउंड वाटर, या सीधा ओशन में भी चला जाता है कई बार। और जो ग्लेशियर में होता है वो भी मेल्ट होकर नदियां बनती हैं उसकी, है ना, वो भी थोड़े टाइम बाद इवेपोरेट होकर के वापस एटमोसफेयर में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं वाटर क्राइसिस पे। देखो मैंने भी आपको बताया कि पानी जो है, ठीक है, इट मूव्स अंडर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमोसफेयर में, अर्थ में हमारे जो है हाइड्रोस्फीयर में जो पानी है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मूव करता रहता है। एक स्फीयर मतलब अर्थ पे रहेगा, फिर इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। मैंने यही बताया कि पानी की क्वांटिटी जो है वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक बराबर ही है, वही पानी बार बार घूम रहा है। तो फिर वाटर क्राइसिस किस बात का? वाटर क्राइसिस किस बात का, जब पानी वही है, पानी कभी खत्म नहीं होना, रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वाटर क्राइसिस किस बात का? वही तो बात है। क्या कह रहा है? द रिन्यूएबल वाटर ऑन द अर्थ इज कांस्टेंट, कि रिन्यूएबल वाटर जो है वो कांस्टेंट है, बट द डिमांड इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली। डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है एकदम से। पानी हमें सिर्फ पीने के लिए नहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज में भी पानी चाहिए, हमें हर चीज में पानी चाहिए। गाड़ी धोने के लिए पानी चाहिए, हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, हमें हर जगह कंस्ट्रक्शन में पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और हम क्या कर रहे हैं? जो हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, हम सिर्फ पानी यूज नहीं कर रहे हैं, हम पानी गंदा भी कर रहे हैं। जो पानी हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको गंदा भी कर रहे हैं। केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, लेदर फैक्ट्रीज हो गई, इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती हैं, इनमें से जो वेस्ट निकलता है वो हम कहाँ डालते हैं? नदियों में। अब नदी का पानी भी तो खराब हो गया, या पोन्ड्स में डालते हैं। तो हम सिर्फ यूज नहीं कर रहे हैं, हम जो और यूज नहीं कर रहे हैं उसको भी गंदा कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वाटर टाइम पे रिन्यू नहीं हो पा रहा है, वो साइकिल जो डिस्टर्ब हो जा रही है। समझ रहे हो? दिस लीड्स टू वाटर क्राइसिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के इससे वाटर क्राइसिस हो रही है, स्पेशली एंड टेम्पोररीली। मतलब कभी किसी जगह पे हो रही है, कभी किसी जगह पे हो रही है। इस टाइम पे यहाँ पे बारिश हो रही है, अगले साल यहाँ पे बारिश नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से। समझ रहा है? आगे कह रहा है द पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज फर्दर एग्रीवेटेड द क्राइसिस। और चलो सोने पे सुहागा क्या है कि ये जो हम रिवर्स को जो पोल्यूट कर रहे हैं, सीवेज डाल करके, फैक्ट्रीज का जो टॉक्सिक केमिकल्स रिलेटेड जो वेस्ट होता है उसको डाल करके हम रिवर्स को जो पोल्यूट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये क्राइसिस और ज्यादा एग्रीवेट हो गया है। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन यू इंटरवीन इन इम्प्रूविंग द वाटर क्वांटिटी क्वालिटी एंड ऑगमेंटिंग द अवेलेबल क्वालिटी ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सजेस्ट करेंगे। इसमें हम स्टेप्स बताएंगे कि जो हम पानी की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और जो अवेलेबल क्वांटिटी है वाटर की उसको ऑगमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको हम अपने यूजेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है रिलीफ ऑन ओशन फ्लोर, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।